तो देखते रहें in the center of the forehead a little star, वो एनर्जी जो इस शरीर को चलाती है, वो एनर्जी जो हर थॉट क्रिएट करती है, ये एनर्जी मैं आत्मा हूँ। अपने आप को देखते हुए साथ साथ इन थॉट्स को अपने मन में रिपीट करना है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। I am a powerful being. हमें रिपीट करना है इसको अपने मन में। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। I am a powerful being. और इसको फील करना है कि मैं शक्तिशाली अर्थात क्या? शक्तिशाली आत्मा को हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में मैं पीसफुल हूँ, मैं पावरफुल हूँ। याद दिलाइए अपने आप को हर सिचुएशन में पीसफुल और पावरफुल रहना, ये मेरी नेचर है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ करता है, उनको समझते हुए एक सेकंड में बात को ख़त्म करना, ये मुझ पावरफुल आत्मा की नेचर है। वो किसी भी तरह बात करे, वो किसी भी तरह व्यवहार करे, वो मेरा परिवार है। प्यार और सम्मान से बात करना, ये मेरी नेचर है। आज के सारा दिन को देखें। आज के दिन में मेरे मन की स्थिति कैसी रही, मेरे वर्ड्स कैसे रहे और मेरा बिहेवियर कैसा रहा। सारा दिन में बाहर क्या हो रहा है वो हम देखते हैं, सब कुछ परफेक्ट हो रहा है वो हम ध्यान रखते हैं। मेरे मन के अंदर क्या हो रहा है इसकी चेकिंग करें। और सिर्फ आज के दिन को देखते हुए अपने आप को नंबर दें कि 10 में से मुझे कितने मार्क्स मिले आज के दिन के अंदर। बहुत डीप से चेकिंग करनी है, चाहे बात छोटी हो चाहे बड़ी। मेरे मन की स्थिति कैसी रही, मैंने किस टाइप के थॉट्स क्रिएट किए।
क्वालिटी कैसी थी, शब्द कैसे बोले, और एकदम चेकिंग करते हुए अपने आप को नंबर दे कि 10 में से कितने देंगे अपने आप को। हर एक ने अपने आप को नंबर देना है। और अगर अपने मन को चेक करके और अपने बिहेवियर को चेक करके आपने अपने आप को नंबर दे दिया है, तो फिर हाथ उठाइए, पता चले कि नंबर दे दिया है। कितना भी नंबर दिया हो, लेकिन नंबर दे दिया है। ओके, अब सभी आंख बंद करें 10 सेकंड के लिए। हमें किसी और का नहीं देखना है। क्लोज योर आइज एंड हाथ उठाएं। 10 नहीं, जिसने अपने आप को 10 दिए वो हाथ उठाएं। 9 8 7 6 5 4 3 2 वापस आ जाए। सारा दिन में हमारा ध्यान बाहर सब कुछ परफेक्ट करने पर होता है, जो कि बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो सुबह से हमारा फोकस इस पर होता है कि घर परफेक्ट हो, काम परफेक्ट हो, बच्चे परफेक्ट हो, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, उस पर हमारा ध्यान होता है। लेकिन कभी कभी, या आजकल तो ज़्यादातर, बाहर की तरफ इतना ध्यान होता है, इतना ध्यान रहता है कि मन की तरफ ध्यान नहीं जाता कि वो परफेक्ट है कि नहीं है। हमने कभी चेक ही नहीं किया और कभी सोचा भी नहीं कि उसको भी परफेक्ट रखना हमारा काम है। हमारे मन को परफेक्ट कौन रख सकता है? आपने आंसर करना है। और बहुत सारे आंसर करने आज सुनने नहीं आए हैं, बातें करने आए हैं। हमारे मन को कौन परफेक्ट रख सकता है? हम खुद रखेंगे परफेक्ट अपने मन को। किसको लगता है हम खुद रखेंगे अपने मन को परफेक्ट? अच्छा, और जब सामने वाला इतनी गलत तरह से कुछ बात करेगा, इतना गलत व्यवहार करेगा, तो भी हम ही खुद रखेंगे अपने मन को परफेक्ट। नो, या वो कुछ चेंज करेगा तो हमारा मन परफेक्ट हो जाएगा? क्या होगा? कौन रखेगा हमारे मन को परफेक्ट? आप में से किस किस को खुशी चाहिए? क्या होगा? क्योंकि जो हमें आता था वो सब तो हमने कर लिया खुश होने के लिए। अच्छे अच्छे काम किए, खुद भी पढ़ा, बच्चों को भी पढ़ाया, जो बनना था और जो बनाना था वो भी कर लिया, जो कमाना था, जो खरीदना था वो भी हो गया, जितने रिश्ते बनाने थे वो भी हो गए, जहाँ जहाँ घूमने जाना था वो भी कर लिया, देश में चले गए, विदेश में चले गए, फ़ोन और टीवी से जो देखना था सब कुछ देख लिया। अभी लिस्ट पे क्या बचा है? क्योंकि इतना सब करने के बाद हमने आज हाथ उठाया है कि हमें खुशी चाहिए, तो कहाँ से आएगी अब क्या करना होगा इसके लिए? सब कुछ जो बचपन से सीखा था, ये करो तो खुशी मिलेगी, ये करो तो खुशी मिलेगी, ये करो तो खुशी मिलेगी, सारी तो चेकलिस्ट पूरी हो चुकी है। अब क्या करेंगे खुश होने के लिए? क्योंकि पूरी चेकलिस्ट होने के बाद आज हमने हाथ उठाया है कि खुशी चाहिए। अपने आप से कभी पूछा नहीं, इतना सब होने के बाद खुशी क्यों नहीं मिली हुई अभी तक? और मिली हुई नहीं है, जितनी पहले थी उससे भी थोड़ी कम हो गई है।
किस किस को लगता है पिछले कुछ सालों में थोड़ी सी कम हो गई है? मतलब 50 साल पहले कितनी थी, 25 साल पहले कितनी थी, 10 साल पहले कितनी थी, 5 साल पहले कितनी थी, इस साल कितनी थी? किसको लगता है खुशी का ग्राफ ऐसे जा रहा है? और किसको लगता है तरक्की का ग्राफ ऐसे जा रहा है, खुशी का नहीं जा रहा सेम वे? आपको आंसर करना है, क्योंकि हर एक का आंसर अलग अलग होगा, एक जैसा थोड़ी आंसर होता है। तरक्की अलग चीज़ होती है, अचीवमेंट अलग चीज़ होती है, और खुशी अलग चीज़ होती है। पचास साल पहले या कहें 30-40 साल पहले हम छोटे घरों में रहते थे। किस किस का घर पहले छोटा था अभी बड़ा है? वो हाथ उठाओ। ठीक है, मेजॉरिटी ऐसा ही होगा। छोटे घरों में रहते थे, शायद हमारे पास कार भी नहीं थी, हम साइकिल चला के या बस में स्कूल जाते थे। नहीं था कि हम एक क्लिक में किसी से बात कर सकते थे या किसी तक पहुंच सकते थे। घर छोटे थे, लोग ज़्यादा थे, राइट? लोग ज़्यादा थे। मेजॉरिटी लोगों के पास अपना अपना अलग कमरा नहीं था, राइट? रसोई में हर काम अपने हाथ से करना पड़ता था, मेहनत बहुत थी, एडजस्ट बहुत लोगों से करना पड़ता था, झुकना बहुत करना पड़ता था, तनख्वाह सैलरी कम थी। लेकिन उस समय कोई डिप्रेशन नहीं था। अगर 25 साल पहले पूछा होता ना किस किस को खुशी चाहिए, किसी ने हाथ ना उठाया होता, किसी ने हाथ ना उठाया होता। हाँ, ये हाथ उठा सकते थे, हमें पैसा और चाहिए, हमें साधन और चाहिए, हमें बड़ा मकान चाहिए, लेकिन खुशी चाहिए, किसी ने हाथ ना उठाया होता। और फिर लोग ज़्यादा थे, एडजस्ट ज़्यादा करना पड़ता था, फिर भी रिश्ते मजबूत थे। आज लोग कम हैं, परिवार छोटे हैं, घर बड़े हैं, एक सेकंड में किसी से भी बात कर सकते हैं, एक सेकंड में किसी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो रिश्ते कितने मजबूत होने चाहिए इस समय पर? होने चाहिए ना? लेकिन वही रिश्ते फ्रजाइल होते जा रहे हैं। 25-30 साल पहले अगर किसी का डिवोर्स होता तो वो बताते ही ना किसी को, कहते किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना। इट वॉज अ स्टिग्मा। स्टिग्मा तब होता है जब वो बहुत रेयर होता है, तो वो स्टिग्मा होता है। आज वो कूल है क्योंकि वो नॉर्मल हो चुका है। तो वी हैव टू पॉज एंड चेक। तरक्की तो इस डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन अगर तरक्की खुशी लाती तो खुशी इस डायरेक्शन में जाती, हेल्थ इस डायरेक्शन में जाती, और रिलेशनशिप्स भी इस डायरेक्शन में जाते। तो सब कुछ करते हुए, इतनी मेहनत करते हुए, कौन सी छोटी सी एक चीज़ मिस हुई है जिसकी वजह से ये सब तो मिल गया लेकिन ये सब थोड़ा कम हो गया? कौन सी चीज़ मिस हुई? एनीबडी? कि नहीं? पहले थोड़ी इतना होता था। कब पैदा हो गए, कब पढ़े, कब स्कूल चले गए, कब कॉलेज हो गए, हो गया तुम्हारा 12th स्टैंडर्ड पास, वेरी गुड। अभी तो 1 साल पहले से इस साल बोर्ड का एग्ज़ाम है, इस साल ये है वो है। बच्चे को तो टेंशन देते देते खुद कितना स्ट्रेस रहते हैं। केयरिंग तो बहुत ज़्यादा है इस टाइम, बहुत ज़्यादा है। लेकिन किसकी केयरिंग है? दूसरे की केयरिंग है। हैं जी? पेंडिंग रखते हैं का। फिर अब क्यों इतने ज़्यादा हमको? सिर्फ कपड़े नहीं, बहुत सारी चीज़ों की विस्तार है वो। अब इसके 2 इम्पैक्ट है। जितना हम कंज्यूम करते जाते हैं प्रकृति से, वी आर कंज्यूमिंग फ्रॉम नेचर, राइट? हर चीज़, ये कपड़ा है, इसके लिए कितने रिसोर्सेज गए होंगे इसको बनने के लिए, और फिर हम 2-3 साल में उससे क्या हो जाते हैं?
बोर हो जाते हैं, उसको साइड पर रख देते हैं, कहते चलो नया लेकर आएंगे एक बार आज। कपड़ा तब तक यूज करना चाहिए ना जब तक वो कपड़ा कब तक यूज करना चाहिए जब तक वो फट ना जाए। कितने कपड़े हमारे फटते हैं ये चेक करना, कभी फटने तक वेट करने की पेशेंस नहीं हमारे अंदर, क्योंकि हम उस कपड़े से बोर हो जाते हैं, क्योंकि हम उस कपड़े को खुशी का पैरामीटर मान। नई ड्रेस पहनी आज पहली बार, किसी ने नहीं पहनी, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, फिर हम वेट करते हैं, अभी खुशी पूरी नहीं हुई है खरीदने के बाद। सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है? दूसरों का अप्रूवल कि मेरी ड्रेस अच्छी है। और सिर्फ ड्रेस नहीं, हर चीज़ के लिए सेवा भी कर ली ना अगर, तो उसमें भी अप्रूवल चाहिए सबका कि बहुत अच्छा किया आपने। तो हम सारा दिन में कैसे खड़े हैं दुनिया के सामने, कैसे खड़े हुए हैं? अप्रूवल भी चाहिए, वैलिडेशन भी चाहिए, जो हमने चूज़ किया वो दूसरों को भी पसंद आना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है कि जो ड्रेस हमने चूज़ की वो सबको अच्छी लगेगी? यस, नो? बहन आप 1 मिनट खड़े हो जाएं। हाँ, आप 1 मिनट खड़े हो जाओ। हाँ, अब बहन ने इतनी प्रिटी साड़ी पहनी हुई है, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि जो उन्होंने सब आपकी साड़ी को देख रहे हैं, बड़ी ब्लेसिंग्स मिलेंगे आपको आज, क्या ये ज़रूरी है कि जो उनको प्रिटी लगा वो हम सबको अच्छा लगेगा? इज़ इट नेसेसरी? बताइए सब, इज़ इट नेसेसरी? नो। अब अगर हर एक अच्छा बेस्ट साड़ी इन द वर्ल्ड से लेके क्या पहना है, पूरा स्पेक्ट्रम है। ये अलग बात है हम सच कम बोलते हैं आजकल, हम मन में सोचते हैं लेकिन ऊपर ऊपर से बोलते हैं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि दूसरे को वैलिडेशन चाहिए, और हम ये चाहते हैं, हमें वैलिडेशन चाहिए कि दूसरा हमारे बारे में अच्छा सोचे, ये वैलिडेशन हमको चाहिए। तो दोनों एक्चुअली एक दूसरे की वैलिडेशन को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बहन ये बताइए, ये इतने जो 1000 लोग यहाँ बैठे हैं, अगर इसमें से 4-5 लोगों ने कह दिया कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं आपने जो ड्रेस चूज़ की, आप ठीक रहेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा ना? इतना ही अच्छे से स्माइल करोगे, इतना ही अच्छे से स्माइल करोगे, सिर्फ यहाँ वाली स्माइल नहीं। हमारी यहाँ वाला तो क्राइटेरिया ही नहीं है बिल्कुल भी, हमारा सारा क्राइटेरिया किधर है? हर एक अपने आप से पूछे, सामने वाला आपकी चीज़ के बारे में कुछ भी कमेंट कर दे, एंड कुछ भी मीन्स कुछ भी, फ्रॉम द बेस्ट टू द वर्स्ट, और आप बिल्कुल एक रस रहे। एक रस मतलब बिल्कुल फाइन, अनटच्ड। चलो हाथ उठाओ। कोई भी चीज़ आपकी, सिर्फ कपड़े नहीं, एनीथिंग, कुछ भी कोई कह ले, अनटच्ड नहीं। आपका पार्ट अभी पूरा थोड़ी हुआ है। मेरा टिश्यू पेपर गया। अच्छा, किसको असर होगा थोड़ा सा, वो हाथ उठाओ। वी हैव टू मेक अ लिस्ट। हमारी खुशी किन चीज़ों से कम हो रही है जिसकी वजह से आज हमने हाथ उठाया कि मुझे कुछ नहीं, उसकी ज़रूरत है। जो हमने हाथ उठाया आज कि मुझे खुशी चाहिए, वो किसी किसी कारण से कम हो रही है। तो अगर किसी ने मेरी किसी भी चीज़ पर अपना ओपिनियन दिया, वो अपना सच बोल रहे हैं। और अगर मेरे मन को थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन हुआ तो यहाँ की बैटरी क्या होने वाली है? कम होने वाली है। तो उसका सल्यूशन ढूंढते हैं ना, क्योंकि ये तो रोज़ होने वाला है, राइट? ये तो रोज़ होने वाला है। तो बाकी चीज़ें छोड़ दो, एक ड्रेस ही लेते हैं। हर एक जो आपकी ड्रेस के बारे में बोलेगा वो अलग अलग क्यों बोलेगा? सब लोगों को अच्छी क्यों नहीं लगती है? हर एक का अपना ओपिनियन है।
और हर एक का ओपिनियन अलग अलग क्यों है आपकी ड्रेस के बारे में? सबकी अलग अलग चॉइस है, कौन कौन एक्सेप्ट करता है? और कौन कौन इस बात को एक्सेप्ट करता है? उठाओ उठाओ, हर एक की चॉइस अलग अलग है, राइट? एक्सप्रेस कर सकता है। ओह नो, क्यों? वाई? अभी ये देखो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं हम मानते हैं हर एक की चॉइस अलग अलग है, लेकिन सच नहीं बोलना। इज दैट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से? डोंट स्पीक द ट्रूथ, टेल लाइज, यही बोल रहे हैं हम। लेट्स टेक अ डिसीजन। आज आप एक ही शहर के, एक ही समाज के बैठे हो, आप डिसीजन ले लोगे, आपका जीवन जीने का तरीका आज डिसाइड हो जाएगा। हमने एक्सेप्ट कर लिया सबकी चॉइस अलग अलग है। अब हम क्या दूसरी चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं कि हर एक अपनी चॉइस एक्सप्रेस कर सकता है। सच एनर्जी चेंज हो गई कमरे की। सी सोचे, अपने कपड़े को हाथ लगाएं जरा, जो भी पहना हुआ है, सूट साड़ी जो भी, ये मैंने चूज किया, मुझे पसंद है, दूसरों के जरूरी नहीं है ये पसंद होगा, और किसी को तो बहुत ही बेकार लगने वाला है ये। इज इट फाइन? थोड़ा सा इसको समझाओगे ये समझ जाएगा। इज इट फाइन कि हर एक की चॉइस अलग है? इज इट फाइन? इतना फाइन है कि नहीं? और यू वांट कि हर एक को आपकी चॉइस पसंद आनी चाहिए? नहीं, तो हर एक की चॉइस अलग है, इज फाइन। हर एक अपनी चॉइस बोल सकता है, मुझे ये लाइटिंग नहीं पसंद है, मैं बोल सकती हूँ। आप रियलाइज कर रहे हैं हमने कितनी फेक सोसाइटी बना दी है? और फिर हम कह रहे हैं रिश्ते क्यों क्रम्पल हो रहे हैं? क्रम्पल ही होंगे, हम झूठ बोल रहे हैं एक दूसरे से रोज। क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ कंडीशनिंग कर ली, हर एक मुझे अप्रूव करे, तो दूसरे को भी हमारा चेहरा दिख जाता है जब हम सच बोलते हैं, तो वो भी झूठ बोलते रहते हैं। तो इतने झूठ जब हम एक दूसरे से बोलेंगे तो झूठ बोलते हुए भी शक्ति घटेगी, झूठ सुनते हुए खुश होने से भी शक्ति घटेगी, और दोनों के रिश्ते की फाउंडेशन भी उस फेक झूठ पर बढ़ती की रहेगी। और जिस दिन सामने वाला सच बोल भी रहा होगा ना, आपको उस पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आपको झूठ सुनने की आदत पड़ गई है। सच बोलने दे सबको, डिसाइड करते हैं, इट्स रूल ऑफ लाइफ, रूल्स बनाने आज गेम के हमने। सच बोलने दे सबको, नहीं अभी भी ताकत नहीं है। अभी तो हम कपड़े की बात कर रहे हैं, आपके बारे में तो बात आई भी नहीं अभी तक टॉपिक पे। Now though it's still just a piece of cloth. See, it is all a conditioning here. हम जो कंडीशनिंग बनाएंगे ना, ये बिल्कुल वैसे चलेगा। ये किसका मन है? ये किसका मन है? ये मेरा माइंड है, ये मेरी इंस्ट्रक्शन से चलता है। सिर्फ मुझे ध्यान रखना है कि मैंने इसको इंस्ट्रक्शन कैसी दी है, करेक्ट दी है, और वो इंस्ट्रक्शन दी है जिससे इसकी पावर क्या होती है, बढ़ती है। अगर हमें ये कहना है कि मुझे खुशी चाहिए नहीं, मैं सारा दिन खुश रहने वाली आत्मा हूँ, और ये छोटी छोटी चीज़ों में नहीं कि ड्रेस के बारे में या मेरे बारे में, जीवन की बड़े से बड़ी बात आ जाए और मैं उसमें भी स्थिर हूँ। खुश मतलब स्टेबल, खुश मतलब एक्साइटेड नहीं, खुश मतलब स्टेबल। जब छोटी छोटी चीज़ों में स्टेबल रहेंगे, तो अगर लाइफ में कोई बड़ी बात आ गई तो उसमें स्टेबल रहना आसान हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा। लेकिन अगर छोटी छोटी बातों में हिलते गए और फिर थोड़ी बड़ी बात आ गई, तो उसमें स्टेबल रहना इम्पॉसिबल है। तो प्रैक्टिस बड़ी चीज़ों में नहीं करनी होती है, प्रैक्टिस छोटी 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 चीज़ों में करनी है। लोगों का अप्रूवल और लोगों का वैलिडेशन एक बहुत डीप प्रोग्रामिंग है यहाँ पर।
1 मिनट आंख बंद करो और जो सुनोगे उसको बस अपने आप के लिए रिपीट करना मन के अंदर। हर एक का अपना ओपिनियन है। रिपीट इट टू योरसेल्फ, बिकॉज जब आप अपने आप से ये कहेंगे तो वो आपके अंदर एक कोडिंग होगी, और थोड़े दिन अगर आप इसको रिपीट करेंगे तो आपकी सालों सालों की कोडिंग चेंज हो जाएगी। हर एक की अपनी चॉइस है, हर एक का अपना संस्कार है, हर एक की अपनी अलग अलग नेचर है। मेरा संस्कार, उनका संस्कार डिफरेंट। अब लेकर आओ किसी को भी अपने सामने जिसका संस्कार आपके संस्कार से डिफरेंट है। परिवार का सदस्य हो सकता है, काम या सेवा पर हो सकता है, डिफरेंट है। मेरी चॉइस, उनकी चॉइस डिफरेंट। लेकर आओ किसी को जिसकी चॉइस आपसे डिफरेंट है। मेरा बात करने का तरीका, उनका बात करने का तरीका डिफरेंट। बिल्कुल आपसे डिफरेंट है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेरी सोच, उनकी सोच बिल्कुल डिफरेंट। चाहे वो किसी टॉपिक पर हो, ऐसे नहीं, सब लाइफ की टॉपिक पर डिफरेंट होती है। और ये घर में होता है, विद इन फैमिली। मेरी सोच, उनकी सोच डिफरेंट। मेरा बात करने का तरीका, उनका बात करने का तरीका डिफरेंट। मेरी नेचर, उनकी नेचर डिफरेंट। मेरा काम करने का तरीका, उनका काम करने का तरीका डिफरेंट। मेरा पैसा खर्च करने का तरीका, उनका खर्च करने का तरीका डिफरेंट। मेरा पैसा सेव करने का तरीका, उनका सेव करने का तरीका डिफरेंट। मेरा सेवा करने का तरीका, उनका तरीका डिफरेंट। मेरा बच्चों को पालने का तरीका, उनका बच्चों को पालने का तरीका डिफरेंट। हर एक मेरे से डिफरेंट है। अब लास्ट लाइन अपने आप को कह दो, ये डिफरेंस नॉर्मल है। बिकॉज हम सारा दिन एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे जैसे होने चाहिए, वो हमारे जैसे हो हर एस्पेक्ट में। ये हो नहीं सकता। सो लेट्स अलाउ द माइंड टू एक्सेप्ट दिस, कि उनका मुझसे डिफरेंट होना ये बिल्कुल नॉर्मल है। और अब अपने मन को कह दो, आई एक्सेप्ट दिस डिफरेंस। क्योंकि हम सारा दिन रिजेक्ट करते हैं, रेजिस्ट करते हैं इस डिफरेंस को। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप ऐसे, वो कैसे ही करेंगे और हम अलग तरह से करेंगे। और कई बार हो सकता है हमें इकट्ठे रहते हुए 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल हो गए और हम अभी तक एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। लेकिन कई बार ये डिफरेंट होना ही हमारे बीच एक आर्ग्यूमेंट लाता है। ये डिफरेंट होना ही हमारे बीच एक कॉन्फ्लिक्ट लेकर आता है। ये डिफरेंट होना ही कभी कभी एक बड़ा झगड़ा बना देता है। और ये डिफरेंट होना ही कभी कभी हमारी बातचीतें एक दूसरे से बंद कर देता है। सिर्फ ये डिफरेंस, ये डिफरेंस। सच है ये बात। सारे झगड़े किस घर में किस बात पे होते हैं? क्योंकि उनकी राय मेरी राय से मैच नहीं कर रही है। वो जो कह रहे हैं, मैं जो कह रही हूँ, वो मैच नहीं कर रहा। और थोड़ी देर के बाद उस बात पर कम, वो डिफरेंस के ऊपर ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। सो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना
कि हम एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं। डिफरेंट तो है, बट इतने डिफरेंट क्यों हैं? और इतने साल इकट्ठे रहते हुए फिर भी डिफरेंट है। उसी घर में बच्चा और पेरेंट वो डिफरेंट है। वो बच्चा तो पहले क्षण से हमारे साथ था ना, तो वो किसके जैसा होना चाहिए? हमारे जैसा होना चाहिए। लेकिन वो बच्चा भी बिल्कुल डिफरेंट है। ये हम सब इतने डिफरेंट क्यों हैं, जबकि हम एक ही घर में रहते हैं? क्योंकि हम एक घर में रिश्ता नहीं रहता है सिर्फ, हम एक घर में जो परिवार है वो आत्मा है जो वहाँ रहती है। स्पिरिचुअलिटी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमें खुद से मिलाती है। और जब हम खुद को पहचानना शुरू करते हैं और खुद को समझना शुरू करते हैं तो दूसरों को समझना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन खुद को समझे बिना दूसरों को समझने की कोशिश करना इम्पॉसिबल। तो हम कहते हैं मेरा बच्चा होकर ये ऐसे कैसे कर सकता है, मेरी वाइफ होकर ये ऐसे कैसे बोल सकती है, मेरा पेरेंट होकर ये ऐसे कैसे कर, क्योंकि हम उनको रिश्तों के लेबल से देखते हैं। वो रिश्ता तो है, लेकिन रिश्ता इज लाइक अ रोल, एंड वो जो है वो एक्टर है जो उस रोल को प्ले कर रहे हैं। और वो एक्टर कौन है? आई द सोल। हाथ रखो इधर। आने वाली शक्ति आत्मा है। उसको वर्ड कोई भी यूज कर सकते हैं। लाइट कहो, पावर कहो, शक्ति कहो, एनर्जी कहो, स्पिरिट कहो, आत्मा कहो, सोल कहो, कॉन्शियसनेस कहो, वर्ड कोई भी यूज करो। इम्पोर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड आई एम अ ह्यूमन बीइंग। दो वर्ड्स है, ह्यूमन बीइंग, दो वर्ड्स है। ह्यूमन, ह्यूमस से आता है मिट्टी। मिट्टी का कौन है? मिट्टी का क्या है? ये शरीर। बीइंग वो एनर्जी है जो इस शरीर के थ्रू कर्म करती है। बीइंग वो एनर्जी है। हम इस शरीर को क्या कहते हैं? अगर अभी चलते चलते आपका पैर मुड़ जाता है तो आप क्या कहते हैं? कौन मुड़ गया? क्या कहते हैं? कौन मुड़ गया? कौन मुड़ गया? बोलो बोलो, क्या कहेंगे? मेरा पैर मुड़ गया। आप नहीं कहते मैं पैर मुड़ गया। अब शाम को जाएंगे खाना बनाने के लिए, सब्जी काटेंगे, हाथ कट गया, क्या बोलेंगे? अभी कितना बचकाना लग रहा है, ये क्या बात कर रहे हैं हम? हाँ, यही बात तो भूल गए। लेकिन हम रोज सुबह सुबह शीशे में देखते, कहते मैं कैसे लग रही हूँ आज। शीशे में कौन दिखाई देता है? शीशे में कौन दिखाई देता है? शीशे में मेरा शरीर दिखाई देता है। शीशे में मैं नहीं दिखाई देती। शीशे में कौन दिखाई देता है? मेरा शरीर दिखाई देता है। हम कहते हैं मैं मोटी हो गई। मैं मोटी होती हूँ? मैं मोटी होती हूँ? कौन मोटा होता है? कौन मोटा होता है? आज वोकैबुलरी करनी है बहुत सारी। कौन मोटा होता है? मेरा शरीर। कौन पतला होता है? ओल्ड हो जाए। हम कहते हैं आई हैव ग्रोन ओल्ड। आई डोंट ग्रो ओल्ड। आई हैव नॉट ग्रोन ओल्ड। कौन ओल्ड हुआ? बॉडी। सारा दिन में उस बॉडी को ही क्या बोलना शुरू कर दिया? मैं। फिर उस रिश्ते को भी मैं पिता हूँ, मैं पति हूँ, मैं वाइफ हूँ, रिश्ते को भी मैं। फिर रोल एंड पोजीशन को भी मैं डॉक्टर हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं। फिर रिलीजन को भी मैं, फिर नेशनैलिटी को भी मैं। सब जो मेरा है उसको मैं बोल दिया, और जो मैं है उसको भूल गए। सारा दिन में कितनी बार याद रहता है मैं आत्मा हूँ? सारा दिन में कितनी बार याद रहता है मैं आत्मा हूँ? नहीं। जिस दिन भूत की पिक्चर देखने जाते हैं ना, उस दिन आत्मा याद आता है। और जिस दिन कोई शरीर छोड़ देता है और हम फ्यूनरल पे जाते हैं और पंडित जी कहती है आत्मा अजर अमर अविनाशी, आत्मा आगे चली गई, बस उस दिन 2 टाइम ही सिर्फ आत्मा याद आता है।
बाकी सारा टाइम मैं शरीर हूँ, रोल हूँ, पोजीशन हूँ, रिश्ता हूँ। उस वजह से ही सारी कॉम्प्लिकेशंस है। आज से एक शिफ्ट, मैं एनर्जी हूँ, ये मेरी बॉडी है। मैं एनर्जी हूँ, ये मेरा रिश्ता है। मैं एनर्जी हूँ, ये मेरा रोल है। मैं एनर्जी हूँ, ये मेरा रिलीजन है। ये मेरा रिलीजन है, मैं रिलीजन नहीं हूँ। ये मेरा टाइटल, मेरा प्रोफेशन है, मैं नहीं हूँ। हमने इन सारी चीज़ों को मैं बना दिया और ये हमारी आइडेंटिटी बन गए। और इसीलिए जब शरीर बुजुर्ग होने लगता है, ओल्ड होने लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता। हम कहते हैं आई एम ग्रोइंग ओल्ड। अगर आज से आप बोलना शुरू कर दो, वैसे आत्मा की एज कितनी होगी? लिटिल एंजल, आप 1 मिनट खड़े हो जाओ। हाँ, वो लिटिल एंजल 1 मिनट खड़े हो जाओ। आपकी एज कितनी है? 8। और आपने जो जैकेट पहना है उसकी एज कितनी है? मम्मी से पूछ के बताओ। 1 ईयर। 1 ईयर, ठीक है। आपकी कितनी है? 14। कितनी बताई? और आपने जो शर्ट पहनी है उसकी? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब सब चेक कर लो। मैंने जो पहना है उसकी एज कितनी है? 1, 2, 10। ये जो 14, 10 बता रहे हैं, ये किसकी एज है? हाँ, अब अपनी शरीर की एज। शरीर की एज है। मेरी एज कितनी है? This is the age of my body, and all my life I have been saying I am this many years old. It's like जितने साल का आपका कपड़ा है ना, हम कह रहे हैं ये मेरी एज है। ये चोला है, इसको चोला बोलते हैं, कपड़ा हमने पहना हुआ है और हमने इसकी एज को अपनी एज बना दिया। अब ये एज 30, 40, 50 इस कॉस्ट्यूम की है, इस बॉडी की है जो मैंने पहनी है। अब बताओ आपकी एज कितनी है? बच्चा आप बैठ जाओ। आपकी एज कितनी है? आप बताओ। अब तो इजी है आंसर। इसकी एज बता दी, आपकी वो एनर्जी की एज कितनी है? एजलेस। आज से आंसर मिल गया। कोई पूछेगा हाउ ओल्ड आर यू तो क्या बोलना? शरीर की एज 30, 40 है, बट देर इज somebody who is saying मेरा शरीर, who is saying this मेरा शरीर है। somebody is saying this, right? कि ये मेरा शरीर है। that I, उसकी कोई एज नहीं होती है, क्योंकि एनर्जी है, कभी क्रिएट नहीं होती है और कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। इसलिए पंडित जी आकर बोलते हैं आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो मृत्यु किसकी हुई? सिंपल। सो दूसरी स्टेटमेंट, आई नेवर डाई। जीवन भर लोग इस डर में रह जाते हैं, फियर ऑफ डेथ। पर मृत्यु किसकी होती है? शरीर की। 2 लाइन चेंज हो गई आज। व्हाट इज योर एज? व्हाट इज योर एज? एजलेस। कोई फियर ऑफ डेथ नहीं, बिकॉज आई नेवर डाई। आत्मा इतनी बार सुनते हैं और फिर भी कहते अपनी मृत्यु का डर। मृत्यु तो होती नहीं है अपनी। अंतिम संस्कार किसका हो रहा है? शरीर का। वेरी गुड। तब तक मैं आत्मा कहाँ चली गई? पीछे क्या रह गया है? शरीर। आप देखो, एक डॉक्टर किसी को ओटी में लेकर जा रहा है तो नर्स को क्या बोलता है? सिस्टर मिस्टर सो एंड सो को अंदर लेकर जाओ। सपोज वो सर्जरी ठीक नहीं हुई, उसके बाद डॉक्टर क्या बोलता है? डॉक्टर बोलता है सिस्टर बॉडी को बाहर लेकर जाओ। चलो डॉक्टर तो बोलता ही बोलता है,
हम जाते हैं डॉक्टर के पास और कहते हैं, एक दिन पहले हम बोल रहे थे डॉक्टर हमारी मम्मी का ध्यान रखना, ठीक कर देना, पापा को ठीक कर देना। अगले दिन हम आपको जाके बोलते हैं डॉक्टर हम बॉडी को घर कब लेके जा सकते हैं। हम नहीं बोलते हम मम्मी को घर कब लेके जा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है वो मम्मी चली गई है उस शरीर के अंदर से। हम कहते हैं हम बॉडी को घर कब लेके जा सकते हैं। जब जाने के टाइम याद है कि वो बॉडी है, तो जीने के टाइम भी याद रखना पड़ेगा ना, सब कुछ चेंज हो जाएगा, एवरीथिंग विल चेंज। तो क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन कि मैं शरीर नहीं हूँ? यस और नो? पक्का? अब अपने आसपास के लोगों को भी देख लो, वो भी शरीर नहीं है। ना वो शरीर है, ना वो उम्र है, ना वो औधा है, ना वो रिश्ता है। वो सब कुछ उसको निभाने वाली शक्ति वो आत्मा है। अब 1 मिनट यहाँ हाथ रखो। यहाँ मैं आत्मा, यहाँ मतलब अंदर, ब्रेन के अंदर। आत्मा कैसे है? ये शरीर एक रोबोट है और इस रोबोट को चलाने वाला एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर वो ब्रेन है, ठीक है? तो कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन जाती है, पानी पियो। कौन पानी पी रहा है? ये रोबोट पानी पी रहा है। उसको पानी पीने की इच्छा है आत्मा को। आत्मा ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देती है पानी पीना है। ब्रेन हाथ को इंस्ट्रक्शन देता है, हाथ जाएगा, ग्लास उठाएगा और हम पानी पिएंगे। सो इट इज रोबोट, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला ऑपरेटर। तो रोबोट कौन है? शरीर। कंप्यूटर कौन है? ब्रेन। ऑपरेटर कौन है? मैं आत्मा, जो ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देती हूँ क्या सोचना है, मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पीना है। सब कुछ इज डिसाइडेड बाय आई, नॉट बाय माई। अब यहाँ हाथ रखो। ये ऑपरेटर यहाँ अंदर बैठा है ब्रेन के, और इस ऑपरेटर की स्मृति में ही हम यहाँ तिलक लगाते हैं। मंदिर जाते हैं सबसे और इसीलिए मंदिर में जाने से पहले चप्पल बाहर, और कई मंदिरों में लेदर का हर प्रोडक्ट बाहर, राइट? बेल्ट, वॉलेट। क्यों? वो लेदर की चीज़ें बाहर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वो चमड़ी है, और चमड़ी को बाहर रखना अर्थात याद रखना कि ये शरीर जो चमड़ी का है, ये कॉन्शियसनेस कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, इसको मंदिर के बाहर रख के आना। जब तक इस कॉन्शियसनेस को बाहर नहीं रख के आएंगे, फिर मैं आत्मा हूँ इस कॉन्शियसनेस में स्थित नहीं होंगे, तो अंदर जाके परम आत्मा से कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। तो इसीलिए एक दूसरे को समझने के लिए, खुद को जानने के लिए और फिर उससे कनेक्ट होने के लिए ये याद रखना पड़ेगा, दिस आर ऑल माई रोल्स बट आई एम द सोल। अब यहाँ हाथ रखो। अब अगर मैं आत्मा इस क्षण शरीर छोड़ती हूँ, इट हैपन्स राइट नाउ, तो मैं आत्मा यहाँ से निकल जाऊंगी। निकले यहाँ से, निकल गए, आगे चले गए, पीछे मुड़कर देखें क्या क्या पीछे रहता है। टर्न बैक, लुक बैक, पीछे क्या रहा? हम निकल गए बाहर, यहाँ पीछे क्या रहा? बॉडी और लोग और अचीवमेंट्स, पोजेशन, सब कुछ पीछे रह गया। दुनिया आएगी अंतिम संस्कार पे, कहेगी क्या लेकर गए अपने साथ? सब कुछ तो पीछे रह गया। तो दुनिया कहती है खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना है। राइट है बात? राइट है बात? नहीं, खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना है इज फॉर एवरीथिंग जो इन आंखों से दिखाई दे सकता है। तो शरीर रह गया, लोग रह गए, सब मेरा सामान रह गया, तो हम कहते हैं खाली हाथ मीन्स ये वाले हाथ खाली। लेकिन मैं आत्मा खाली हाथ नहीं जाती हूँ। अब भी हम यहाँ, जैसे ये बॉडी पे अभी हमने ये ड्रेस पहनी हुई है, ठीक है? आई दिस पर्सन वेयरिंग दिस ड्रेस। कल सुबह हम एक अलग ड्रेस पहनेंगे, अगले दिन हम एक अलग ड्रेस पहनेंगे। हम पर्सन तो सेम रहेंगे ना, पर्सन तो सेम रहेंगे, सिर्फ क्या चेंज होता रहेगा? ड्रेस चेंज होती रहेगी। इसी तरह
मैं आत्मा इस ड्रेस में हूँ, अभी मैंने ये ड्रेस छोड़ी, कुछ महीनों के बाद एक नई ड्रेस मिली। आत्मा माँ के गर्भ में जाके प्रवेश करती है, कुछ महीनों के अंदर उसकी वो नई ड्रेस बनती है, क्योंकि वो नई ड्रेस बनती है उस हिसाब से कौन आया है उसके अंदर। हमारे मेजरमेंट से ही हमारी नई ड्रेस बनती है ना, ऐसा तो नहीं ड्रेस बन जाती है और हमें कुछ भी ड्रेस मिलती है, नहीं, हमारे मेजरमेंट से हमारा ये कपड़ा बनता है। इसी तरह मैं आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती हूँ, मेरे संस्कार और कर्मों से मेरी वो नई ड्रेस बनती है, और फिर कुछ महीनों के बाद बच्चा हाथ में आ जाता है, आता है ना, और कुछ दिनों के अंदर वो नया परिवार उस बच्चे की जन्म पत्री बनवा देता है। आप में से किस किस के पास है अपनी जन्म पत्री, है ना? और जन्म पत्री हमें क्या बताती है? 10 साल बाद ये होगा, 20 साल बाद ये होगा, 50 साल बाद ये होगा, सब कुछ लिख दिया उसके अंदर। कब लिख दिया? बच्चे के 3-4 दिन के अंदर पैदा होने के बाद वो लिख दिया कि जो बच्चे के साथ लाइफ में होगा, जबकि उस बच्चे ने अभी तक कोई कर्म नहीं किया है, अभी तक शायद उसको नाम भी नहीं मिला है। तो वो जन्म पत्री किसकी है? वो जन्म पत्री किसकी है? वो जन्म पत्री उस शरीर रूपी बच्चे की नहीं है। वो जन्म पत्री किसकी है? उसमें जो प्रवेश की आत्मा है, वो कौन से कर्म और संस्कार लेकर आई है, वो जन्म पत्री उस आत्मा की है। तो जब हम इस शरीर में होते हैं, ये हमारा जो इस बॉडी में लास्ट सेकंड होगा ना, जब आई द सोल लीव द बॉडी, लास्ट सेकंड तक मेरे जितने कर्म बनेंगे, जो मेरी सोच होगी, जो मेरा बात करने का तरीका होगा, जो मेरा व्यवहार होगा, एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड 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 रिकॉर्डेड, एंड दैट 1 सेकेंड आई द सोल लीव द बॉडी, मैं आत्मा खाली हाथ नहीं जाती हूँ, वो सारी रिकॉर्डिंग्स मेरे साथ जाती है, और उस अनुसार मेरा नया परिवार, मेरा नया शरीर बनता है, और उस अनुसार मेरा नया भाग्य बनता है। वो भाग्य नया नहीं है, वो भाग्य मेरा पुराने शरीर में किए हुए कर्मों का रिफ्लेक्शन है। फिर उस नए शरीर में आने के बाद मैं जैसे कर्म करती हूँ, फिर मेरा भाग्य चेंज होता जाता है। इसलिए अगर आप देखें, सारी प्रेडिक्शंस राइट नहीं निकलती हैं, कुछ राइट निकलती है, कुछ राइट नहीं निकलती हैं। क्यों नहीं निकलती है? डिपेंड्स ऑन इस कॉस्ट्यूम में आकर मुझ आत्मा ने क्या कर्म किए, वैसे के वैसे सेम किए या मैंने कुछ चेंज किया। तो अगर मुझे अपनी डेस्टिनी को चेंज करना है तो मुझे क्या करना होगा? अगर मुझे अपनी डेस्टिनी में कुछ चेंज करना है तो मुझे क्या करना होगा? मुझे अपने संस्कार चेंज करने पड़ेंगे। अगर हम उन्हीं संस्कारों के साथ चलते रहेंगे, और कई बार तो उससे भी डिप हो जाते हैं, तो फिर मेरा चार्ट राइट प्रूव होगा, और कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा डिप हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपने संस्कारों को चेंज करके इधर ले जाएं, तो चार्ट में जो लिखा होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि मेरा प्रेजेंट कर्म और संस्कार चेंज हो गया। तो सारा दिन में ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, जो बाहर हो रहा है या जो यहाँ हो रहा है? क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बताओ? क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ये सोफ़ा जिसमें मैं बैठी हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या इस सोफ़े पर बैठे हुए मैं अंदर क्या सोच रही हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मेरा भाग्य किससे बनता है? मैंने बड़ा सोफ़ा खरीद लिया, ये मेरा भाग्य है, या उस सोफ़े पे बैठकर मेरे अंदर की सोच और कर्म कैसा चल रहा है वो मेरा भाग्य है? मेरा भाग्य कहाँ बन रहा है? वेयर इज़ इट? आउटसाइड और इनसाइड? कहाँ बन रहा है? ऑल श्योर फॉर दैट? पक्का? कौन कौन पक्का? इवन अगर मेरे पास बेस्ट सोफ़ा है, इतना महंगा है, मैंने 1 साल मेहनत की इसको खरीदने की, लेकिन मैं इस पर बैठने के बाद मैं किसी बात से परेशान हूँ,
मैं किसी बात से दुखी हूँ, मैं किसी बात से उदास हूँ, तो बेस्ट सोफा इन द मार्केट खरीदने के बाद भी आई एम नॉट हैप्पी, राइट है? इसीलिए आज हमने हाथ उठाया कि मुझे खुशी चाहिए। सब कुछ कमाने के बाद, सब कुछ पाने के बाद, सब कुछ अचीव करने के बाद भी हम कह रहे हैं मुझे खुशी चाहिए, क्योंकि जो हमने कमाया, जो हमने पाया, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो खुशी का पैरामीटर नहीं है। ये सोफा कंफर्ट का पैरामीटर है, हैप्पीनेस का पैरामीटर नहीं है। मैं इस सोफे पे बैठे हुए फिजिकली कंफर्ट हूँ, क्योंकि ये सोफा खुशी के लिए नहीं, कंफर्ट के लिए बनाया गया था। राइट और रॉन्ग? ये सोफा किसके लिए बनाया गया? कंफर्ट के लिए बनाया गया है, खुशी के लिए नहीं बनाया गया। एक छोटा सा होमवर्क करके देखते हैं। यहाँ से कोई उठेगा, चलेगा, आएगा, बैठेगा, वो उनकी चॉइस है। अगर हम अपने माइंड को यहाँ और वहाँ जाने देंगे, उनका कोई नुकसान नहीं होगा, हमारा नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा हमारा? क्या नुकसान होगा हमारा? जस्ट सिंपल एक्ट, कोई उठा, वहाँ गया, हमारा ध्यान उधर गया, कोई वापस आया, यहाँ बैठा, हमारा ध्यान वापस यहाँ आया, इसमें हमारा क्या नुकसान है? इसमें हमारा क्या नुकसान है? चेक करो, क्योंकि ये नॉर्मल। यहाँ हम अपने मन को बोले भाई उनको उठना बैठना है, वो उनकी चॉइस है। आई विल फोकस ऑन वेयर आई हैव टू बी। कौन सा ज़्यादा आसान है? हम सारा दिन कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं? और हमारे इतने कहने के बाद भी आपको लगता है वो हमारा कहना मानने वाले हैं? क्यों नहीं मानने वाले हैं? क्योंकि उनके पास एक रीज़न है वो क्यों उठ रहे हैं। तो कौन सा ज़्यादा इजी है? दुनिया को रिक्वेस्ट करना कि वो हमारे अनुसार हो, या अपने मन को समझा देना क्या राइट है और क्या हेल्दी है? कौन सा ईजियर ऑप्शन है? सेकेंड। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूजिंग द सेकेंड ऑप्शन। यस, अगले 1 घंटे के लिए कितने भी लोग उठ जाए, इधर से उठे, बैठे, चले, दौड़े, गिर जाएगा अपनी कुर्सी से, नथिंग टू डू विद यू। जिसका ध्यान होगा वो उनका संभाल लेगा, जिसका वो रोल होगा, हमारा रोल नहीं है। इस माइंड को फोकस्ड रखना सिखाएं। अगर ये हर एक चीज़ के लिए ऐसे 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 हिलेगा, तो जब इसको एकाग्रता की शक्ति चाहिए होगी, ये एकाग्र नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको ऐसे 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 करने की क्या कर दी है? परमिशन दे दी है। कर सकते हैं 1 घंटे के लिए ऐसा? कौन कौन कर सकता है 1 घंटे के लिए ऐसा? इधर इधर नहीं देख। एंड इट इज़ सो सिंपल, आप सब कर लेंगे। अभी करना तो बहुत इजी है, सिर्फ यहाँ एक पता होना चाहिए था कि ये करने से भी यहाँ की शक्ति क्या हो रही होती है? कम हो रही होती है। इसी को कहते हैं लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लैक ऑफ एकाग्रता। और फिर वो सिर्फ आज नहीं, सदा के लिए अंडरलाइन कर लेना। और फिर वो सिर्फ उठने बैठने में नहीं, व्यवहार में भी अंडरलाइन कर लेना। वो उनका व्यवहार है, वो उनका व्यवहार है। मुझे कैसे व्यवहार करना है? मुझे कैसे व्यवहार करना है? बहुत इजी है। मुझे कैसे व्यवहार करना है? जब वो ऐसे व्यवहार करेंगे, मुझे कैसा व्यवहार करना है? वैसा व्यवहार करना जैसा आप चाहेंगे कि आपके यहाँ रिकॉर्ड हो जाए। अभी एक फ़ोटो, इसलिए फोटोग्राफर को पीछे बिठाया उधर, क्योंकि वो जितनी जितनी बार खड़े होकर आपकी फ़ोटो लेगा ना, आप सब ऐसे 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 हो जाएंगे। क्यों हम चाहते हैं कि हमारी फ़ोटो अच्छी आए? क्यों हम चाहते हैं कि हमारी फ़ोटो अच्छी आए? ये हमारा संस्कार है कि हमें अच्छा लगना चाहिए। कल अगर इस पूरे हॉल की फ़ोटो आपके फ़ोन पर व्हाट्सएप पे आ जाए, आप पूरे ग्रुप में सबसे पहले किसको देखेंगे?
जीवन जीने में वो करना शुरू कर दीजिए। अपने आप को देखिए, अपनी फोटो अच्छी आने दीजिए, क्योंकि आपकी फोटो आपका भाग्य बनाती है, ये वाली फोटो नहीं। आंख बंद करो, आज की रिकॉर्डिंग चेक करो। अब गहराई से चेक करना, मोटा मोटा नहीं, मोटा मोटा नहीं, और सटल। फोन बजा, मैंने कैसे सोचा, कोई उठ कर गया, मैंने कैसे सोचा, मेरा काम टाइम पर नहीं हुआ, मैंने कैसे सोचा, किसी ने मेरा कहना नहीं माना, मैंने कैसे सोचा, मेरा शरीर आज दर्द हो रहा है, मैंने कैसे सोचा, किसी को काम दिया था, उन्होंने पूरा नहीं किया, मैंने कैसे सोचा, वो काम खत्म हो गया, वो लोग भी चले गए, सब कुछ पूरा हो गया, लेकिन वो हर सोच मेरे ऊपर रिकॉर्ड हो गई फॉरएवर। अभी भी अगर चाहिए कि थोड़ा सा उस थॉट को एडिट कर दे, उस रिकॉर्डिंग को, तो अभी उस सोच को चेंज कर लीजिए। ये ऐसे क्यों करते हैं, ये वैसे क्यों करते हैं, इनको समझ नहीं आता, इतनी बार बोला फिर भी ऐसे करते हैं। ये रिकॉर्ड हो गया है, ये हैप्पी थॉट नहीं है, ये एजिटेटेड थॉट है, ये इरिटेटेड थॉट है, ये डिस्टर्ब्ड थॉट है। ये थॉट मेरी सोल पावर को क्या करेगी, कम करेगी, और वो जब कम होती है तो मुझे हेल्दी हैप्पी नहीं फील होता। तो जस्ट अभी उस इंसिडेंट के लिए जो हो चुका है, उसके लिए भी अपनी थॉट को एडिट कर दे। अभी क्या नई थॉट रिकॉर्ड करेंगे, फोन क्यों बजता है, एक अच्छा सा रीज़न दीजिए अपने आप को। अभी इंस्टेड ऑफ सेइंग समझ नहीं आता, इतनी बार बोला है फ़ोन बंद करना चाहिए, कैसे ऑन रख सकते हैं, ये ऐसी थॉट रिकॉर्ड की तो मेरा भाग्य अफेक्टेड। क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं हम, सिर्फ एक सिंपल एक्ट ऑफ फ़ोन बजा, हम क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं जो एक अच्छी रिकॉर्डिंग बन जाए। एनीबडी? बहुत ईजी है। चले, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग, उन संस्कार्स को इमर्ज करें। किसी का फ़ोन बजा, हम अच्छी बेस्ट थॉट अपनी कौन सी क्रिएट कर सकते हैं। कहीं भी जाते हैं अपनी बेस्ट ड्रेस पहनते हैं ना, अब अपनी बेस्ट थॉट क्रिएट करो। किसी का फ़ोन बजा, अपनी बेस्ट थॉट बताओ कौन सी हो सकती है। हैं जी, हैं जी, ओह वेरी गुड, फ़ोन मुझे दे दीजिए, मैं साइलेंट कर देता हूँ। काइंडनेस, ऑफ कोर्स काइंडनेस, राइट। सिर्फ ध्यान ये रखना है, बोला तो ये कि फ़ोन दे दीजिए, मैं साइलेंट कर देता हूँ, अंदर क्या सोचा हमें पहले उस पर वर्क करना है। क्योंकि कई बार हम फ़ोन मेरे को दे दो यार, मैं साइलेंट कर देता हूँ, ऐसे वाला बोलते हैं, ऐसे वाला बोलना। बेस्ट थॉट बतानी है, बेस्ट थॉट। बेस्ट वर्ड्स में तो वी आर वेरी गुड एट इट, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे वर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हमने एक दूसरी टेक्निक चेक कर लिया ना, हम बेस्ट न सोचते हुए भी बेस्ट बोल सकते हैं। अभी हमें बेस्ट बोल के साथ बेस्ट सोच भी क्रिएट करनी है। बताइए, फ़ोन बजा, गिव योर बेस्ट थॉट। क्या चीज़? इमरजेंसी कॉल, फिर मेरा माइंड कहेगा लेकिन साइलेंट क्यों नहीं था। बट अभी तो मैंने अनाउंस किया था स्टार्टिंग में, फ़ोन साइलेंट कर दे। वेरी गुड। हाँ वेरी गुड, शायद उनको फ़ोन साइलेंट करना नहीं आता। गो हायर, हायर हायर थॉट्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको दिख रहा है, सिर्फ सोच के भी आप मुस्कुरा रहे हो। अभी तो आपने सोचा भी नहीं है कि कौन सी सोच क्रिएट करनी है, बट जस्ट द फैक्ट that there is a possibility of thinking right and thinking high। लेकिन जब हम इस ऑप्शन को एक्सप्लोर नहीं करते हैं और जब जब फ़ोन बजता है, समझ में नहीं आता क्यों फ़ोन बज रहा है, बताया नहीं इनको कि फ़ोन साइलेंट करना है। कई लोग तो हमको प्रोग्राम के बाद आके बोलते हैं, क्यों आप लोग स्टार्टिंग में नहीं बोलते कितने फ़ोन क्यों बजे। मैं कहा बजे बजे ख़त्म हो गए, क्या फ़र्क पड़ा। नहीं, ऐसे कैसे फ़ोन बजे,
पूरा 2 घंटे का सेशन ही वेस्ट कर देते एंड में ये वाली बात डिस्कस करके, क्योंकि अभी तक हम यही बिलीव करेंगे कि उनका फ़ोन बजना मेरे यहाँ डिस्टर्ब होने का कारण है। और अगर किसी का फ़ोन बजना मेरे डिस्टर्ब होने का कारण है तो फिर किसी का व्यवहार मेरे डिस्टर्ब होने का बड़ा कारण है, और फिर किसी का और बड़ा व्यवहार मेरे जीवन बिगाड़ने का कारण बन जाता है। एंड वी कैन एक्चुअली लुक एट द अदर पर्सन एंड से यू रूइंड माई लाइफ। क्या कोई मेरी लाइफ खराब कर सकता है? क्या कोई मेरा दिन खराब कर सकता है? क्या कोई मेरा दिन कहते ना, मेरा पूरा दिन खराब कर दिया उसने। कौन खराब कर सकता है मेरा दिन? रखो उंगली उन पर। कौन मेरा दिन खराब कर सकता है? रखो रखो उंगली। रखी नहीं इतने सालों से, आज रखनी पड़ेगी। कहाँ किस्त कौन मेरा दिन खराब करता है? मैं। कौन मेरी जीवन खराब कर सकता है? मैं। अब जो आपके साथ आपके घर से आए हुए ना, उनको देखो और उनको कहो आज से आपका मेरे ऊपर कंट्रोल खत्म। आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड एंड आई एम द मास्टर ऑफ माई लाइफ फ्रॉम नाउ। रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में? रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में? मेरे। जब वो गलत तरह से बात कर रहे होते हैं या गलत तरह से बिहेव कर रहे होते हैं, वो किसकी लाइफ खराब कर रहे होते हैं? वो किसकी लाइफ खराब कर रहे होते हैं? वो अपनी लाइफ खराब कर रहे होते हैं। अगर आपके सामने आपका फैमिली मेंबर गलत सोच के गलत बोल के अपनी लाइफ खराब कर रहा हो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? वो भैया ने कितने अच्छे से बोला, दो मैं आपको फ़ोन साइलेंट करने का दे देता हूँ। सेम अगर मेरे आसपास कोई गलत तरह से सोचता है, गलत मतलब नेगेटिव, सपोज आपके घर में किसी को चिंता करने की बहुत आदत है, बिना बात के इधर उधर का सोचते रहेंगे, आप भी बोर करते रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो कहते लाइक स्टॉप इट, तुम कैसे इतना बोल सकते हो, इतना डर लगता है तुमको। हमको जो नहीं सही लगता, सामने वाले के लिए वो बात बहुत क्या होती है? बहुत रियल होती है। तो उस समय उनसे इरिटेट होने के बजाय जैसे उन्होंने कहा आओ हम आपको फ़ोन साइलेंट करना सिखा दें या आपका फ़ोन साइलेंट कर दे, तो कोई अगर हमारे आसपास चिंता कर रहा है, परेशान हो रहा है, ज़्यादा बोल रहा है या डर रहा है या किसी की निंदा कर रहा है, हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? कैन बी हेल्प देम? फिजिकल हेल्प करना तो नेचुरल, इमोशनल हेल्प किसी को करनी है। We will shift from उनका बिहेवियर हमारी डिस्टर्बेंस का कारण, we will shift to मेरी सोच उनकी शक्ति और परिवर्तन का कारण। जब हम मेरा बिहेवियर उनके बिहेवियर पर डिपेंडेंट कर देते हैं तो वो भी डिस्टर्ब्ड और हम भी डिस्टर्ब्ड, और हम दोनों को देख के घर के बाकी लोग भी डिस्टर्ब्ड, तो पूरा घर ही क्या हो जाता है? डिस्टर्ब्ड। लेकिन जब वो डिस्टर्ब्ड और हम स्टेबल रह के उनको हेल्प करते हैं तो हम भी स्टेबल, फिर थोड़ी देर में वो भी स्टेबल, और जब दोनों स्टेबल तो घर का वायुमंडल स्टेबल। कौन सा वाला करना है? कौन सा वाला करना है? हम उनसे डिस्टर्ब्ड या वो हमसे पावरफुल? क्या कौन सा वाला करना है? पक्का? कौन कौन रेडी करने के लिए? कौन कौन रेडी? आंख बंद करो, कोई एक व्यक्ति को लेकर आओ सामने। फैमिली मेंबर को लाना है और उनका कौन सा संस्कार अभी तक, आज से नहीं करेगा लेकिन अभी तक उनका कौन सा संस्कार हमको डिस्टर्ब करता था, उसको सामने लेकर आओ। जैसे फोन बजा और हमने अच्छी थॉट्स क्रिएट की ऑफ अंडरस्टैंडिंग देम, अब हम चेंज करेंगे और जो डिस्टर्ब हो रहा है या कोई ऐसा संस्कार यूज कर रहा है हमारे आसपास, हम एक अच्छी थॉट क्रिएट करेंगे ऑफ अंडरस्टैंडिंग देम।
देखा कितने फ़ोन बजते हैं एक टाइम पे कॉल के अंदर। दिस इज़ ऑल्सो लाइफ। हाउ मच एवर यू से इट, पीपल विल ऑलवेज बी देयर वे। तो हमारे पास ही चॉइस है कि हम इरिटेट होते रहे और अपनी शक्ति और खुशी कम करते रहे, या हम अडेप्ट करके उनको समझते हुए उनको भी शक्ति भेजते अपनी सोच से। अब जिसको आप देख रहे हो इस टाइम, उसको एक रिश्ता नहीं, उसको एक सोल ऑन अ जर्नी देखें। वो आपका बच्चा है, आपका हस्बैंड है, वाइफ है, पेरेंट है, भाई है, बहन है, ये सिर्फ एक रिश्ता है। वो सोल ऑन अ जर्नी है। वो आपके घर में सिर्फ कुछ सालों से है। इस थोड़े साल पहले वो कहीं और थे। अलग सिचुएशंस, अलग बातें, अलग रिकॉर्डिंग, अलग नेचर, अलग संस्कार। उससे पहले वो कहीं और थे 100 इयर्स के लिए। अलग सिचुएशंस, अलग बातें, अलग रिकॉर्डिंग, अलग संस्कार। वो गलत नहीं है, वो मेरे से अलग है। राइट है बात? राइट है बात? पहला होमवर्क क्या किया था? उनको बोला था आज से आपका कंट्रोल मेरे ऊपर ओवर, मेरे माइंड का कंट्रोल मेरे हाथ में। दूसरी लाइन जो आज चेंज करनी है, एक दूसरे को गलत बोलना बंद करना है। मैं आत्मा। बच्चा आप 1 मिनट खड़े हो जाओ। 10 इयर्स ना एज? 10 इयर्स ना? 11, 8। 8 इयर्स से इस कॉस्ट्यूम में। अब जर्नी को देखना। 8 इयर्स से इस कॉस्ट्यूम में है। ये आत्मा 8 इयर्स से इस कॉस्ट्यूम में है। ये 8 इयर्स का बच्चा नहीं है। ये सोल इन अ 8 ईयर ओल्ड बॉडी है। इस 8 इयर्स से पहले कुछ मंथ्स ये गर्भ में थे। उससे पहले आत्मा कहाँ थे? इजी। उससे पहले कहाँ थी? किसी और बॉडी के अंदर। हो सकता है उस बॉडी में वो 100 इयर्स रहे। अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग बातें, अलग अलग रिश्ते, अलग अलग रिकॉर्डिंग। हो सकता है उससे 100 इयर्स पहले एक और। ये सारी रिकॉर्डिंग्स कर करके वो आज इनके घर में आई है। क्या इस बच्चे के संस्कार अपने पेरेंट के साथ सेम हो सकते हैं? हो सकते हैं, नहीं हो सकते? अब अपने बच्चों को चेक करो। बैठो बच्चा। अब अपने बच्चों को चेक करो, क्या आपके और आपके बच्चों के संस्कार बिल्कुल एक जैसे हैं? है? नहीं है? नहीं है ना? कभी कभी तो बहुत डिफरेंट होते हैं और कभी कभी तो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। एक पेरेंट बिल्कुल परफेक्शनिस्ट होता है, मेरा काम इधर का उधर नहीं हो सकता, इतना परफेक्ट होता है। और बच्चे को एक काम करने के लिए 10 बार बोलना पड़ता है। 10 बार बोल के भी वो ठीक से नहीं करता है। तो कई बार संस्कार डिफरेंट नहीं होते, बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। और फिर मेरा माइंड कहता है मेरा बच्चा होके ऐसे इतना अलग कैसे है मेरे से। इमीडिएटली अपने आप को आंसर करना, मेरा बच्चा एक रोल है। संस्कार रोल का नहीं है। संस्कार किसका है? संस्कार सोल का है। सोल वो संस्कार लेकर इस रोल को प्ले करने के लिए आई है। अब हमारा रोल क्या है एज अ पेरेंट? उसके संस्कार देख के क्या होना? उसके संस्कार को देख देख परेशान होना, उसके संस्कार को देख देख के चिंता करना इसका क्या होगा, या उसके संस्कार को सबसे पहले एक्सेप्ट करना? क्योंकि जब थॉट में भी क्रिएट है ना, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, इसका क्या होगा? एक्चुअली उस आत्मा को एनर्जी भेजते हैं और रिजेक्शन की एनर्जी हमें एक दूसरे से क्या कर देती है?
दूर करती है और मोस्ट इम्पोर्टेंट हर आत्मा की शक्ति को क्या करती है, घटाती है। जब हमें समझ में आ जाता है सोल जर्नी है, अलग अलग चीज़ें देख कर आई है, तो उसका संस्कार डिफरेंट होना क्यों नहीं नेचुरल है। अभी आप देखो सारा दिन में लोग अलग अलग तरह से शरीर छोड़ रहे हैं। इवन अगर हम आत्मा का लास्ट सीन देख लें उस कॉस्ट्यूम में, जस्ट द वे ऑफ लीविंग द बॉडी, तो इस साल मतलब पिछले साल देश में बहुत जगह फ्लड्स हुए। इस समय दुनिया में कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है। हर जगह एक आत्मा शरीर छोड़ती है, अलग अलग तरीके से छोड़ती है, और उसी समय कुछ क्षणों के बाद एक आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है। वो अपने साथ लास्ट रिकॉर्डिंग क्या लेकर गई, क्या लेकर गई? लास्ट रिकॉर्डिंग। बाकी तो पूरी जीवन भर की रिकॉर्डिंग लेकर गई, लेकिन लास्ट रिकॉर्डिंग, अगर कोई बाढ़ में फ्लड में शरीर छोड़ेगा तो लास्ट रिकॉर्डिंग क्या लेकर जाएगा? पानी से फियर। अगर कोई हॉस्पिटल में सफोकेट होते हुए शरीर छोड़ेगा, बोल क्या रिकॉर्डिंग लेके जाएगा? इसलिए अगर आप देखो आपके आसपास कई लोग होंगे उनको हॉस्पिटल जाना अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल है या नहीं है ऐसे? उनको सुई लगाने से भी डर लगता है। बड़े बड़े पहाड़ नहीं, लेकिन सुई नहीं लगाने के लिए रेडी होंगे वो। ये कौन है? इनको सुई से कैसे डर लग सकता है? सब लोग बोलते हैं भाई तुमको सुई से कैसे डर लग सकता है? क्योंकि हम आराम से सुई लगा सकते हैं। हमें समझ में नहीं आता उनको सुई लगाने से कैसे डर लग सकता है। क्यों लग सकता है? क्योंकि उस आत्मा ने जब अंतिम समय शरीर छोड़ा था ना, तो बहुत सारी सुइयां लगी हुई थी, बहुत सारी सफोकेशन हो रही थी, बहुत सारे सब लोग उसको बचाने के लिए बहुत कुछ उसको कर रहे थे, और उस सारी चीज के अंदर आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। लास्ट रिकॉर्डिंग कहाँ गई? लास्ट रिकॉर्डिंग क्या हुई? ये सारी चीजें कॉज ऑफ माई पेन। पानी के बीच शरीर छोड़ा, लास्ट रिकॉर्डिंग क्या हो गई? वाटर इक्वल्स टू पेन। लास्ट रिकॉर्डिंग क्या हो गई? मेरा परिवार ऐसे मेरे हाथ से छूट गया। अब आत्मा एक नए कॉस्ट्यूम में जाएगी, बच्चा पैदा होगा, पेरेंट बोलेंगे बच्चा मतलब परफेक्ट सोल, ब्लैंक सीडी। वो ब्लैंक नहीं आती सीडी, वो बहुत सारी भरी हुई आती है संस्कारों से। अब ये 3-4 साल का जो बच्चा है, वो पेरेंट्स सोचेंगे हमें इसको स्विमिंग सिखाना है, वो तो स्विमिंग पूल देख के डर के भाग जाएगा। और पेरेंट कहेगा मैं गोल्ड मेडलिस्ट अपनी यूनिवर्सिटी में स्विमिंग का, और ये पानी को देख के डरता है, मेरा बच्चा पानी से डरता है, सोच के परेशानी हो जाएगी। क्योंकि हमने कहा मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरे को जब स्विमिंग इतनी अच्छी लगती है तो मेरे बच्चे को तो नेचुरली बहुत अच्छी लगेगी, और वो तो देख के डर के भाग जाता है। हमें अंडरस्टैंड नहीं होगा वो ऐसा क्यों होता है, तो हम वरी भी करेंगे, फियर भी क्रिएट करेंगे, और कभी कभी उसको क्रिटिसाइज भी कर देंगे, और कभी कभी उसको दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर भी करेंगे। उसको देख वो कितना अच्छा स्विमिंग करता है, तो डरपोक। तो पहले वो आत्मा फियर का संस्कार लेकर आया, फिर यहाँ वाले लोगों ने भी उसको डरपोक बोलना शुरू कर दिया, तो उसका वो फियर का संस्कार क्या हो जाएगा? उसका फियर का संस्कार क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। इट इज द सेम एज किसी से फोन बंद नहीं हुआ, हमने उससे लेकर उसको मदद नहीं किया, और उसको डरपोक ये वो बोल के आपको फोन भी बंद नहीं करना आता, आप ऐसे हो तो फोन रखते क्यों हो फिर अपने पास, ऐसे बोल के हमने उस सोल का डर क्या कर दिया? और बढ़ा दिया। हर इंटरैक्शन में हम किसी के अनकंफर्टेबल संस्कार को या तो ठीक कर सकते हैं, या हम उनके अनकंफर्टेबल संस्कार को यहाँ पे माइंड में रिजेक्ट करके, रिपीट करके, हम उनके अनकंफर्टेबल संस्कार को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। पानी से डरता है तो हम उसको जीवन भर थोड़ी डरने देते हैं पानी से, हम उसको थोड़ी नज़दीक लेकर जाते हैं। पहले हम उसको बोलते हैं जस्ट पानी को टच करके देखो, पानी को टच। हमें क्या करना है? एक नई रिकॉर्डिंग यहाँ क्रिएट करनी है। तो हम कहते हैं पानी को टच करो, पहले तो वो इतना टिप ही टच करेगा सिर्फ, लेकिन थोड़े दिन करते 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 वो पानी के अंदर चला जाएगा स्विमिंग करने के लिए।
Do not let them live with the uncomfortable संस्कार. फैमिली एंड फ्रेंड्स मीन्स एक दूसरे के संस्कार की रिकॉर्डिंग चेंज करने में एक दूसरे को सहयोग देना. जैसे उन्होंने कहा ना, मैं आपका कर देता हूँ. दैट इज कंपैशन, दैट इज रिश्ता, दैट इज फैमिली. तो अब हर एक ने अभी सिलेक्ट करना है जो उनके अंदर कमज़ोरी संस्कार है, हमें उसका ऑपोजिट ब्लेसिंग बनाना है. और लैंग्वेज क्या होगी? यू आर आप है शक्तिशाली आत्मा. कोई अपना काम समय पर नहीं करता, पोस्टपोन ही करता रहता है. हम उसको देख देख के परेशान होते रहते हैं. दिन में 4 बार बोल देते हैं, काम ही नहीं करता. जितना उस संस्कार को रिपीट करेंगे क्या होता जाएगा? पहले तो इरिटेशन कहाँ रिकॉर्ड होगी? क्लियर होते जाओ कहाँ क्या रिकॉर्ड हो रहा है. पहले इरिटेशन कहाँ रिकॉर्ड होगी? यहाँ. रिजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होगी? यहाँ. और उधर क्या रिकॉर्ड होगा? तुम कोई काम ठीक से नहीं करते. वो संस्कार ऑलरेडी उसके पास है और हमने उस ग्रूव के ऊपर क्या कर दिया? एक और बार इम्प्रिंट. बताइए क्या बोलेंगे उसकी जगह? अब आपने बताना है. जी नहीं बोल सकते. आपने नहीं देखा कभी भी कि लोग दूसरे को कैसे चेंज करते हैं? जो उनको नहीं आता करना, वो उनको क्या बोलते हैं? बहुत ऐसा. इवन एक सिंपल चीज़, अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखाओ. उसको पहले दिन आता है वो साइकिल चलाना? नहीं. वे तो बहुत मुश्किल है. कैसे सिखाया उसको? बोलो आप कर सकते हो. मैं साथ में हूँ, आप कर सकते हो. बहुत आसान है. लेकिन फर्स्ट लाइन क्या करनी पड़ती है? आप कर सकते हो. इट इज दैट लाइन विच विल स्टार्ट चेंज द कोडिंग हियर. आप कर सकते हो. ये तो बहुत आसान है. सेकेंड लाइन. थर्ड लाइन, मैं आपके साथ हूँ. 3 लाइन कोडिंग चेंज. सिर्फ साइकिल चलाने के लिए नहीं, कोई भी संस्कार के लिए कोडिंग चेंज. आप कर सकते हो. ये बहुत आसान है. मैं आपके साथ हूँ. लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो संस्कार को चेंज करना है उसकी कोडिंग की ब्लेसिंग बनाना है. किस किस को मिल गया अपना फैमिली मेंबर का कोई एक संस्कार जिसकी ब्लेसिंग बनानी है? बताना नहीं है, साथ में ही बैठे हुए हैं. लेकिन सोचो, दोनों लोगों की डेस्टिनी चेंज हो जाती है इससे. एक जो वो चल रहा है और दूसरा जो उसको माइंड में सिर्फ रिपीट कर रहा है. मिल गया उतना हाथ उठा दो. किस किस को मिल गया कि हमारी फैमिली मेंबर के पास कौन सा संस्कार है जो हमें बहुत कंफर्टेबल नहीं लगता और जो उनके लिए भी कंफर्टेबल नहीं है. हमें कंफर्टेबल नहीं लगता इज अ डिफरेंट थिंग. वो उनके लिए कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि वो उनकी शक्ति को क्या करता रहता है. जब हम इस तरह से अपने अंदर की थॉट क्रिएट करेंगे तो हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हमारे आर्ग्यूमेंट्स और आर्ग्यूमेंट्स के बड़ा कॉन्फ्लिक्ट. तो इट स्टार्ट्स विद अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, गोज टू एन आर्ग्यूमेंट, बिकम्स अ कॉन्फ्लिक्ट. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नॉर्मल है. 2 संस्कार, 2 आत्माएं. ये देखो 2 प्यारी प्यारी आत्माएं. कितने साल से आप इकट्ठे हो दोनों? वाह, ताली नहीं बजानी चाहिए हमें इनके लिए. थैंक यू. ये 60 इयर्स से एक साथ है. राइट. इससे पहले, एक साथ रहने से पहले, इसी कॉस्ट्यूम में आने के बाद भी ये 20-25 इयर्स एक अलग फैमिली में थे. राइट. तो वो 20-25 इयर्स भी इनके अलग होते हैं. लेकिन उससे पहले वो 100 इयर्स एक अलग में थे, उससे पहले वो 100 इयर्स अलग में थे, उससे पहले वो 100 इयर्स अलग में थे. ये एक जैसे कैसे हो सकते हैं? लेकिन रिश्ता डजंट मीन कि मेरे गाने और आपके गाने सेम होने वाले हैं.
ये 2 CDs हैं जिस पे बहुत सारे गाने रिकॉर्डेड है। गाने मतलब संस्कार। क्या दोनों CD के गाने सेम हो सकते हैं? अब आप अपने और अपने साथी के गाने चेक कर लो, सेम है या नहीं है? थोड़े से सेम भी हो सकते हैं और बहुत सारे डिफरेंट होंगे। हम क्या कोशिश करते हैं, मेरा वाला गाना उनकी CD पे कॉपी हो जाए, और वो प्यार से कोशिश करते हैं कि मेरा वाला इनकी CD पे कॉपी हो जाए। लेकिन रिश्ता एक्चुअली क्या होता है कि दोनों को अपने गाने प्ले करने दो। लेकिन अगर कोई गाना दूसरे के लिए अनकंफर्टेबल है तो वो उसको चेंज करने में मदद करो। ये राजयोग सिखाता है कि दूसरे के संस्कारों को एक्सेप्ट करना, खुद सही कर्म करते जाना और उस शक्ति से उनको सही कर्म करने की पावर देना, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उनको संस्कार चेंज करने में सहयोग देना। अगर हमने ये किया तो रिश्ते कैसे होते जाएंगे? रिश्ते कैसे होते जाएंगे? कैसे होते जाएंगे? स्ट्रॉन्ग। एक्सेप्टेंस रिश्तों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। रिजेक्शन, आप ऐसे कैसे हो सकते हो, आप ऐसे कैसे हो सकते हो, ये रिश्तों को क्या करता है? दूरियां लाता है। सोल कॉन्शियसनेस रिश्तों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं, एनी रिलेशनशिप, बिकॉज एनी रिलेशनशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 souls। तो अब 2 चीज़ें याद रखनी है। मैं आत्मा क्या लेकर आती हूँ? एक तो संस्कार और दूसरा कर्म। हमारे कार्मिक अकाउंट हमारे साथ आते हैं और हमारा कार्मिक अकाउंट ही हमारा भाग्य बनाते हैं। भाग्य कौन बनाता है? हमारी डेस्टिनी कौन लिखता है? हमारी डेस्टिनी कौन लिखता है? हमारे कर्म। 1 मिनट एक बॉल पकड़ो हाथ में, ये हमारा कर्म है। जो एनर्जी हम बाहर भेजते हैं, मेरी थॉट्स, मेरी फीलिंग्स, मेरे वर्ड्स, मेरे बिहेवियर, इट गोज लाइक दिस, ऐसे। तो ये मेरा कर्म है जो मेरे साथ होता है। काम कारोबार में ऊपर नीचे जो ऐसे होता है, ये है मेरी डेस्टिनी। ये क्या है? दोनों हाथ करें। ये क्या है? कर्म। ये क्या है? डेस्टिनी। ये बॉल क्या कर रही है? बाहर हम फेंक रहे हैं। ये क्या हो रहा है? वो बॉल वापस आ रही है। करो एक बार, ये करके फिट करना है। कर्म कौन सा है? बॉल फेंक रहे हैं। डेस्टिनी कौन सी है? बॉल वापस आ रही है। क्लियर है? और मेरा माइंड कहता है मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आता है ना, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वी आर सेइंग ये बॉल ऐसे क्यों आई। आंसर, ये बॉल ऐसे क्यों आई? हाँ, तो फिर बोलिए ना, ये बॉल ऐसे क्यों आई? क्योंकि मैंने फेंकी थी। कब फेंकी थी याद नहीं, लेकिन मैंने फेंकी थी और जो फेंकी थी वो वापस आई। अग्रीड? कौन कौन अग्री कर रहा है? जैसे आप इस बात को यहाँ 1 थॉट में फिनिश करेंगे ना, आपकी इतनी सारी वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स फिनिश हो जाएंगी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपकी सारी पावर आ जाएगी कि जब ये हो रहा है, अब देखना डेस्टिनी किधर है। ये वाली बॉल तो मैं पहले ही फेंक आई थी, ये वाली बॉल वापस आ रही है। बहुत सारी बॉल्स जो हमारे पास वापस आ रही है वो बहुत अच्छी है अभी, लेकिन कभी कभी थोड़ी मुश्किल वाली बीच में आ जाती है। जब वो बॉल वापस आती है, क्या वो बॉल मेरे कंट्रोल में है? क्या वो बॉल मेरे कंट्रोल में है? नो। तो मेरे कंट्रोल में क्या है अभी? हाउ आई विल रिस्पॉन्ड टू दिस सिचुएशन। लेट्स से इवन अ सिंपल थिंग लाइक बॉडी में अचानक कोई बीमारी आ गई है। अभी अभी ठीक थे, आज ब्लड टेस्ट करवाया, कुछ तो थोड़ा ऊपर नीचे आ गया। कभी कभी तो टेस्ट करवाओ, अचानक से बहुत बड़ी बीमारी निकल के आ जाती है। अचानक से बॉल कहाँ से आई है? सामने से आई है। इस बॉल को हम चेंज कर सकते हैं? फिलहाल नहीं। लेकिन अब मेरी हर थॉट, अब मेरा हर वर्ड और अब मेरा हर बिहेवियर, वो कौन सी बॉल है? बीमारी आई, बॉल ऐसे आ रही है,
अब मेरी जो हर थॉट है वो कौन सा बॉल है? वो मेरा नया बॉल है। पावर कौन से बॉल में है? जो बॉल आ रही है या जो हम नई बॉल फेंक रहे हैं? तो हमेशा पावर किस पर रखनी है? हाउ वी रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन। किसी को 100 बुखार है, कौन सी बॉल सामने से आ रही है? ओनली 100 फीवर। लेकिन उनकी प्रेजेंट बॉल पता है क्या है? हाय मैं बीमार हूँ, मेरे को कुछ मत बोलो आज करने का, मेरा कोई मन नहीं है, कुछ नहीं करना है। हाय मैं बीमार, पूरे घर को परेशान करेंगे, मैं इतना बीमार। हो सकता है बॉल जो आ रही थी सिंपल थी, लेकिन बॉल फेंक दी वो कॉम्प्लिकेटेड है। सफरिंग आने वाली बॉल से नहीं है। सफरिंग रिस्पॉन्ड हम कौन सी बॉल से करते हैं उससे होती है। डेस्टिनी एक्चुअली हाउ आई फील एंड हाउ आई फील इज कंप्लीटली माय ऑपोजिट लगता है। कोई एकदम एडवांस ऑफ कैंसर चल रहा है और कईयों का तो कई सालों से उसी टॉपिक पे झगड़ा चल रहा है, लेकिन आपने यहाँ इधर रखा क्यों? वो बोलते भाई मेरा घर है। नहीं तो आपका घर क्या? सुबह से मैं साफ कर रही थी। सो अ परफेक्ट हाउस इज नॉट जस्ट चीजें जगह पे पड़ी है। ए परफेक्ट हाउस मतलब उसकी वाइब्रेशन परफेक्ट है। खुशी चीजों को परफेक्ट रखने से नहीं, खुशी वाइब्रेशन को परफेक्ट रखने से क्रिएट होती है। चीजों को परफेक्ट रखने से तो सिस्टम्स ठीक होते हैं, सिर्फ सिस्टम्स ठीक होते हैं, खुशी नहीं होती है। खुशी उसको करते समय स्थिति को ठीक रखने से होती है। तो फिर आज से करेंगे हम, आज से क्या करना है हमने? हर सीन में किसको पहले परफेक्ट करना है? किसको पहले परफेक्ट करना है? पहले अपने को। रेडी है हम करने के लिए? और जैसे जैसे हम अपने को परफेक्ट करेंगे, मतलब अपनी हर थॉट को परफेक्ट क्रिएट करेंगे, यहाँ क्या रिकॉर्ड होता जाएगा? यहाँ क्या रिकॉर्ड हो जाएगा? परफेक्ट कर्मा, परफेक्ट कर्मा, परफेक्ट कर्मा, परफेक्ट कर्मा, परफेक्ट कर्मा। एंड वो परफेक्ट कर्मा हमारी खुशी क्रिएट करता है, एंड वो परफेक्ट कर्मा हमारी परफेक्ट हेल्थ क्रिएट करता है, एंड वो परफेक्ट कर्मा हमारे परफेक्ट रिश्ते क्रिएट करता है, एंड वो परफेक्ट कर्मा हमारी परफेक्ट डेस्टिनी क्रिएट करता है इस कॉस्ट्यूम में भी। एंड जब यहाँ से निकलेंगे, आगे जाएंगे, बच्चा पैदा होगा तो पंडित जी उस परिवार को कहेंगे क्या बच्चा आया है, ये बच्चा तो आप सबका भी भाग्य बदल देगा। ऐसा बच्चा आता है कि नहीं आता? हर एक देखो, आपके बच्चे के आने के बाद आपके घर की कुछ ना कुछ डेस्टिनी जरूर चेंज हुई होगी, क्योंकि उनकी डेस्टिनी में होता है वो। तो जो उनकी डेस्टिनी में होता है उनके पेरेंट्स को मिल जाता है जब वो आते हैं। कई बार हमारे पास सेंटर पर पेरेंट्स तब आते हैं जब वो आत्मा गर्भ में प्रवेश कर दे, वो मेडिटेशन सीखने आ जाते हैं। कहते हैं आई डोंट नो वाई मेरा मन कर रहा है आने का, वैसे आई एम नॉट इंटरेस्टेड। खुद को इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होता, लेकिन अब आने का मन करता है। क्यों करता है? क्यों करता है? क्योंकि वो रिकॉर्डिंग वाली आत्मा एंटर कर गई है वहाँ पे। इसीलिए हम कहते हैं ना, माँ का ये खाने का मन करता है, माँ का वो खाने का मन करता है। क्यों खाने का मन करता है? क्योंकि उस शरीर के अंदर अब 2 मन है, अब 2 मन है, अब 2 आत्माएं। इट इज 2 souls in 1 costume। इसीलिए वो 2 मन काम करते हैं। इसीलिए डेस्टिनी इज नॉट बाय व्हाट्स हैपनिंग परफेक्ट आउटसाइड, वो तो परफेक्ट होना ही चाहिए, लेकिन डेस्टिनी विल नॉट बी विद परफेक्ट। अभी ये टेंट बन गया, ये प्रोग्राम भी आज पूरा हो गया, कल एक न्यू डे। ये टेंट हमारे साथ नहीं जाएगा, ये प्रोग्राम हमारे साथ नहीं जाएगा, ये लोग जो यहाँ आए मेरे साथ नहीं जाएंगे, लेकिन इस प्रोग्राम को करते हुए जो जो यहाँ रिकॉर्ड हुआ उसको चाहेंगे भी तो मिटा नहीं सकते। हर समय ये याद रखना है, काम साथ नहीं जाएगा, मेरा ऑफिस साथ नहीं जाएगा, मेरा घर नहीं जाएगा, लेकिन उस घर में रहते हुए हर रिकॉर्डिंग जो हो गई वो मेरी परमानेंट रिकॉर्डिंग है। वो मेरी डेस्टिनी बनाता है अभी भी, और वो मेरी डेस्टिनी बनाता है आगे भी। तो डेस्टिनी कौन लिख रहा है हमारी? डेस्टिनी हमारी कौन लिख रहा है? फिर संस्कार हमारे कौन लिख रहा है? हम। रिश्ते कौन बना रहा है? हम। डेस्टिनी भी कौन लिख रहा है? हम। सारी पावर किसके पास? मेरे पास। बस उस मैं का ध्यान रखना शुरू करना है, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आज अगर किसी को साथ भी
कोई गांठ बंधी हुई है अंदर, मतलब कोई इंटेंगलमेंट, आज क्षमा करें उनको, क्षमा मांगे, उस गांठ को क्या करे, पता नहीं है कब कौन आगे चला जाए। अचानक चले जाते हैं ना तो, है ना। अगर हमें पता होता कि हम अभी जाने वाले हैं तो हम अपने हिसाब किताब ठीक करेंगे ना जाने से पहले। किस किस को लगता है जाने से पहले हिसाब किताब ठीक करेंगे? ना, सभी करेंगे। तो हमें पता नहीं है कब जाना है, तो फिर कब ठीक करने हिसाब किताब? कब ठीक करने हिसाब किताब? कब करने? अभी। राजयोग हमें सिखाता है हर क्षण ऐसे जियो, ये लास्ट है, तो हर कर्म ऑटोमेटिकली कैसे हो जाएगा? सही। बिकॉज हमें पता है अभी आत्मा शरीर छोड़ेगी, अभी रिकॉर्ड हो रहा है। तो आज से सब कुछ करते हुए अटेंशन, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। लाइफ में बहुत सारी बातें आ जाती है और तब मन कहता है मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जो ये हुआ। बोलते हैं ना लोग परेशान होकर, कौन सा कर्म किया था। लेकिन जिस दिन वो किया था उस दिन अटेंशन नहीं था। कॉन्सिक्वेंस भारी आता है, भारी आता है। लेकिन कितना भी भारी अभी आ जाए, अभी अगर मन की स्थिति का ध्यान रख लें तो वो भी चेंज हो जाएगा, सारा वो भी चेंज हो जाएगा। तो राजयोग मेडिटेशन इसकी विधि है कि हर थॉट कैसे करेक्ट क्रिएट करनी है, सोल कॉन्शियस स्थिति को नेचुरल कैसे बनाना है कि मैं आत्मा हूँ, ये नेचुरल सारा दिन पर याद रहे। जब ये याद रहेगा मैं आत्मा हूँ तो ईगो क्या होता जाएगा? ईगो क्या होता जाएगा? कम कम कम। फिर रिश्ते क्या होते जाएंगे और फिर बॉडी की हेल्थ पर असर आ जाएगा, अच्छा हो जाएगा, वो कर्म बन जाएंगे। तो सोल कॉन्शियस नेचुरल बनाता है, वो हमारे रिश्ते और हमारी बॉडी की हेल्थ पर भी इम्पैक्ट करता है। और इसीलिए एक चीज़ आज अपनी लाइफ में ऐड कर लीजिए जिससे आपका माइंड परफेक्ट रहेगा, एंड वो है कुछ मिनट के लिए रोज़ मेडिटेशन करना। करेंगे ऐड थोड़ा सा? आगे से कभी हाथ नहीं उठाना पड़ेगा, खुशी चाहिए। थोड़ा सा मेडिटेशन रोज़ करेंगे, इसकी बैटरी को क्या करेंगे? चार्ज करेंगे, सदा खुश रहेंगे, बड़ी बड़ी बातों में खुश रहेंगे। कौन रेडी थोड़ा सा टाइम निकालने के लिए हर रोज़? हाथ उठाओ, कौन रेडी? थोड़ा सा 5-10 मिनट, सिर्फ 5-10 मिनट। जैसे फ़ोन को चार्ज करते हैं ना रोज़ सुबह और फिर सारा दिन यूज़ करते हैं। फ़ोन बढ़िया काम करता है, लेकिन चार्ज करे बिना यूज़ करेंगे तो कैसे काम करेगा? वही फ़ोन जो सारे काम कर सकता है, चार्ज नहीं हो तो कुछ नहीं कर सकता है, चार्ज हो तो सब कुछ कर सकता है। तो हर रोज़ थोड़ी देर की चार्जिंग, वो है मेडिटेशन। जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे आपको ये छोटा सा लीफलेट मिलेगा, इसके ऊपर सेंटर का एड्रेस है, जो शायद आपको ऑलरेडी एड्रेस पता है। आपके लिए 3 दिन का राजयोग मेडिटेशन कोर्स रखा है। 3 days 1 hour, ओनली 1 hour, डॉट टाइम पे शुरू, टाइम पे फिनिश, डॉट 1 hour। तो वो 3 दिन है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे सूटेबल है ना, वीकेंड पे करना। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 21st, 22nd, 23rd। और 2 टाइम है। हाँ, दोनों में से कोई एक टाइम चूज करना है हमें। एक टाइम है, कुछ कह रहे? किताब भी बाहर में रखा, आपको पता है। 2 टाइम है। एक टाइम है सुबह 7 से 8, मॉर्निंग 7 to 8, और दूसरा टाइम है शाम को 6:30 से 7:30, मॉर्निंग 7, 1 hour, इवनिंग 6:30, 1 hour। दोनों में से कोई भी एक टाइम 1 घंटे के लिए हम 3 दिन के लिए सेंटर पर आएंगे। और सेंटर यहाँ से तो बहुत नज़दीक है, इट वॉज जस्ट 1 kilometer अवे। तो जब आप बाहर चलेंगे, साइलेंस में चलेंगे, ये लीफलेट आप ज़रूर लेंगे। कौन कौन किस किस को सुबह का टाइम सूट करता है? मॉर्निंग 7 o'clock का टाइम, एक बार हाथ उठाओ तो बहनें उस हिसाब से अरेंज कर दिया है। और किस किस को शाम का टाइम सूट करता है? किस किस को कोई और टाइम सूट करता है? कोई और भी टाइम सूट करता हो
तो फिर सेंटर पे दीदी यहाँ मिलेंगे ना, उनसे बात करके आप कोई और टाइम फिक्स कर सकते हैं। लेकिन ये 3 घंटे ज़रूर निकालिएगा। 3 घंटे ही हैं सिर्फ, ये 3 घंटे ज़रूर निकालिएगा। खुशी चाहने की चीज़ नहीं, खुशी सारा दिन रहने की चीज़ है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किस किस को लगता है हमारे बच्चों को और पावरफुल बनाने की ज़रूरत है, इमोशनली पावरफुल? उसका एक ही तरीका है, देयर इज़ ओनली वन वे, देयर इज़ ओनली वन वे। आप उनको ज़बरदस्ती पावरफुल नहीं बना सकते, इट्स नॉट समथिंग यू कैन इंजेक्ट इनटू देम। उनको पावरफुल बनाने के लिए हमें खुद इमोशनली पावरफुल बनना है। और जब हम 5-10 मिनट भी घर में मेडिटेशन करते हैं ना, उसकी वाइब्रेशन वो अगरबत्ती की तरह घर के अंदर फैल जाती है और दूसरों को उसकी खुशबू मिलनी शुरू हो जाती है। तो जब हमारे पास सेंटर पर कोई आते हैं, सबसे पहले उनके अंदर जब चेंज आता है तो उसका चेंज उनके बच्चों के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। तो अपने लिए तो करें ही, लेकिन अपने बच्चों के लिए ज़रूर करें। आपका शहर बहुत छोटा सा, प्यारा सा, सात्विक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे शहरों में शुरू हो चुकी हैं भारत के, और उनको टाइम नहीं लगता पूरे देश में फैलने से। इट जस्ट डजंट टेक टाइम। और जब से हमारे पास ये फ़ोन की एडिक्शन आ गई है ना, वैसे ही यहाँ की शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मन खुश नहीं होता, माइंडलेसली फ़ोन देखते रहते हैं। चले 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। कुछ कहना है आपको? कुछ कहना है क्या उसके बारे में बॉक्स के लिए? ओम शांति। আপোনালোকৰ সকলোৰে বাবে এটি সুখবৰ। আচলতে বাইদেউৰ এখন কিতাপ দ্য পাৱাৰ অফ ওৱান থট, সেই কিতাপখন আমাৰ মাজত আছে আৰু বাহিৰত বুক ষ্টলত সেই কিতাপৰ ষ্টল লগোৱা হৈছে। যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড আপোনালোকে সেই কিতাপখন বাহিৰৰ পৰা ল'ব পাৰে। কিতাপৰ সংখ্যা বৰ্তমান কম, যিহেতু আমি বৰ বেছি কিতাপ মগোৱা হোৱা নাছিলে, কিন্তু আপোনালোকে ইয়াৰ পিছতো নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰি নতুবা চেণ্টাৰলৈ আহি পেলাই আপোনাৰ সেই কিতাপখন যদি আপুনি বিচাৰে, আপুনি এবাৰ জনাই পেলাই আমাৰ পৰা পাৰচেজ কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ। एक छोटी सी आदत आज से बनाएं, रात को सोने से पहले फ़ोन नहीं देखें। स्क्रीन का माइंड पर, स्क्रीन का ब्रेन पर बहुत असर पड़ रहा है। हम आदत बदलेंगे तो बच्चों पर भी धीरे धीरे उसका असर होना शुरू होगा। बट इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम, कौन शुरू करेगा ये आदत? इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम अस। तो कोई भी किताब जो आपको पसंद हो, अपने बेड के पास कोई एक पॉजिटिव हेल्थ की किताब अपने पास रखें, कोई भी, लेकिन वो पॉजिटिविटी से भरी हुई होनी चाहिए। ऐसे फिक्शन, स्टोरी, स्टिमुलेटिंग रात को नहीं पढ़ना है, वो दिन में आप देख सकते हैं, रात को नहीं। रात को कुछ ऐसा अंदर डालना है जो हमारे मन की गति को क्या कर दे, धीमा कर दे, और वो हाई एनर्जी वर्ड्स अंदर जाके अगले 6-7 घंटे नींद में वो हमारी माइंड और बॉडी दोनों पर काम करेंगे, दोनों पर काम करेंगे। और सुबह उठते ही कभी भी पहली चीज़ फ़ोन नहीं देखना। ये माइंड एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह होता है, एकदम क्लीन है। सुबह उठे, सुबह सुबह सब दुनिया का देखकर उस ब्लॉटिंग पेपर को हम क्या कर देते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। खुशी कम होने का कारण ये एक और चीज़ बहुत बड़ी कंटेंट है, कंटेंट। तो कंटेंट सिर्फ वो कंज्यूम करें जो हमारी सोच को किधर लेके जाएगा, ऊपर। क्योंकि जैसा कंटेंट होगा वैसी थॉट्स बनती जाती हैं, वैसे संस्कार बनते जाते हैं। कंटेंट यहाँ रिकॉर्ड होता है, तो कंटेंट हमारी डेस्टिनी तक चेंज कर सकता है। वो टाइम पास नहीं है, इट इज़ नॉट अ टाइम पास। सीधा होकर बैठे, अपने ध्यान को लेकर आए, भ्रिकुटी के बीच जहाँ तिलक लगाते हैं, और फिर से देखें अपने आप को, दैट पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ सितारा,
भ्रिकुटी के बीच मैं आत्मा हूँ, इस शरीर की मालिक मैं आत्मा हूँ। मेरी हर सोच और बोल और व्यवहार मुझ पर रिकॉर्ड हो रहा है। मेरी हर रिकॉर्डिंग मेरा भाग्य बनाता है। मेरा भाग्य मैं आत्मा खुद लिखती हूँ। आज से मेरी हर थॉट परफेक्ट, मेरा हर वर्ड ब्लेसिंग और मेरा हर कर्म दूसरे को सुख देने वाला। सामने से कोई भी बात आ जाए, मेरा फोकस मेरे रिस्पॉन्स पर, वो मेरा प्रेजेंट कर्मा है। मैं हर एक को समझती हूँ। आई अंडरस्टैंड एवरी सोल। आई एक्सेप्ट देम। और आज से हम उनको शक्ति देने के लिए उनके लिए एक ब्लेसिंग बनाएंगे। और हर रोज़ रात को सोने से पहले सुबह उठते ही अपनी भी ब्लेसिंग्स रिपीट करेंगे, लेकिन उनके लिए भी ब्लेसिंग रिपीट कर देंगे। और जब भी वो वैसा व्यवहार करें, हमने जो ब्लेसिंग बनाई है हम उसको मन में रिपीट करते जाएंगे। हम स्टेबल रहेंगे, उनका संस्कार चेंज होने लग जाएगा। मैं आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, दूसरों को शक्ति देकर उनका संस्कार, कर्म और भाग्य बदलने में सहयोग देती हूँ। ये मेरी सेवा है। दूसरे को संस्कार और भाग्य बदलने का सहयोग देना, ये मेरी सेवा है। तीन दिन, 1 घंटा, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। परमात्मा ने मुझे ये अवसर दिया है। मेरे कर्मों ने ये भाग्य मेरे सामने लाया है। अब मुझे नए कर्म में इसको अपनी प्रायोरिटी बनाकर, खुद को शक्तिशाली बनाकर, परिवार को शक्तिशाली बनाने का भाग्य बनाना है। आज हम यहाँ से घर तक मौन में चलेंगे, बिल्कुल साइलेंस में, जैसे कि कोई है ही नहीं है हॉल के अंदर। इतने ही साइलेंस में चलेंगे। और चलते हुए किसी के साथ भी कोई गांठ, कोई कॉन्फ्लिक्ट, उनको क्षमा करें। सिर्फ बोले मन में, पास्ट इज़ पास्ट, इट्स ओवर, आई फॉरगिव। मैं उनको क्षमा करती हूँ, मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ। अगले कुछ दिनों के लिए रोज़ इसको रात को लिखे या बोले, कार्मिक अकाउंट बदलना शुरू हो जाएगा। तो आज घर पहुंचने से पहले कौन सा कार्मिक अकाउंट चेंज करना है, किसको संस्कार चेंज करने की शक्ति देनी है, और अपने लिए वो 3 दिन के लिए 1 घंटा मुझे निकालना ही है, क्योंकि वो मेरा और मेरे परिवार का भाग्य बदलेगा। मेडिटेशन अब एक चॉइस नहीं, मेडिटेशन अब हर एक के लिए एक आवश्यकता बन चुकी है।